वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा से मैं सीता जी को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा अब अयोध्या को जो श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं पर ठहरा रहा। इस समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां पर उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से कहा कि राक्षस राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हें किसी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री राम जी नगर के समीप आ गए हैं। ये समाचार सुनकर विभीषण ने भूतों का जो प्राय संवाद सुनने वाले थे विशेष सत्कार किया और उन्हें आज्ञा देकर भी अपने मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरु पर्वत पर उदय हुए सूर्य की तरह भगवान श्री राम जी को विमान पर बैठे थे। विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्वबंद चरणों का दर्शन जो मिला है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भारत और सुग्रीव से भी गले लगा कर मिले। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रतन से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री राम जी आसन पर विराजमान हो गए तब विभीषण ने औगन निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भारत से कहा कि यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम जी को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। ये लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंटक रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। ये पूरी ही नहीं बल्कि यह स्त्रियां, ये पुत्र और स्वयं में ये सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। भगवान आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। बात राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री राम जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वहां आए और विभीषण से बोले, प्रभु हमें भी श्री राम जी का दर्शन कर देना। परिचय कराया और श्री राम जी की आज्ञा से भारत ने उन्हें रक्षापतियों के द्वारा में धन और राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री राम जी राज्यसभा में विराजमान थे, राजमाता क्या किसी ने विवाह ईशान से क्रेटा नदी अपनी बहू के साथ चलकर श्री राम जी का दर्शन करो। महाभारत। श्री रघुनाथ जी कर मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु है और परम सौभाग्यवती सीता जी साक्षात लक्ष्मी है। मैं बड़ा भाई तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा हुए ही 10 गरीब रावण का विनाश करेंगे। विभीषण राम जी के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज मेरा निवेदन रावण को, कुंभकर्ण को और मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैसी आपके चरणों का दर्शन चाहती है। प्रभु आप कृपा करके उन्हें दर्शन दीजिए। श्री राम जी कहने लगे, राक्षस राज तुम्हारी माता मेरी भी तो माता ही है। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से खुद ही उनके पास चलूंगा, तुम जल्दी मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर भी सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैसे के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उसे प्रणाम करते हुए कहा, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र माता होने के कारण आप धार्मिक मेरी माता है, जैसे कौशल्या मेरी माता है उसी प्रकार आप भी हैं। क्या किसी बोली शब्द तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। वीर मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे, फिर रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने आपको पहचान लिया। सीता जी लक्ष्मी जी है, आप श्री विष्णु हो और यह वानर देवतागण है। अच्छा बेटा तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, भगवान यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिय श्री जानकी जी की मैं पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही है, परंतु मैं प्रतिदिन श्री सीता जी के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी जी को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले आप शोभा नहीं पा रहे। आपके निकट सीता जी शोभापति है और सीता जी के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार बात कर रही थी उसी समय भारत की माँ ही मन सोचने लगी, ये कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से बात कर रही है। श्री राम जी भारत के मन की बात जान गए, तब भी तुरंत ही बोले, यह विभीषण की पत्नी है और इनका नाम शर्मा है। ये सीता जी की प्रिय सखी भी है, वह भी इन्हें बहुत मानती है। ऐसा कहकर भी शर्मा से बोले, कल्याणी अब तुम भी जाओ और अपने पति के घर की रक्षा करो। इस प्रकार सीता जी की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम जी ने विभीषण से कहा, निष्पादन विभीषण तुम सदा देवताओं का प्रकार करना, कभी उनका अपराध मत करना। तुम्हें देवराज की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। अगर लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षस को उसका वध नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरी ही तरह उसका भी स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, राजन आपके आगे के अनुसार मैं ये सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार कर रहे थे उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम जी से कहा, महाभारत ये भगवान श्री विष्णु जी की वामन मूर्ति है, जिसने पूर्व समय में राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाए और कहानी को के देश में स्थापित कर दीजिए। विभीषण ने श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रतन से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम जी को समर्पित कर दिया। फिर इस प्रकार
कहने लगे, हे रघुनंदन जी, समय मेघनाथ में इंद्र को परास्त किया था, उसे समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। देव अब आप इन भगवान को ले जाए और यथास्थान इन्हें स्थापित कर दीजिए। तब तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर अरुण हुए। उनके पीछे असम के धन रतन और देव श्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भारत भी विमान पर चढ़ गए। आकाश में जाते समय श्री राम जी ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। ये सुनकर विभीषण ने श्री राम जी से कहा, प्रभु आपने मुझे जो आज्ञा दी है एवं सबका पालन करूंगा, परंतु महाराज इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताया करेंगे। अब आप ही बताएं, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष लेकर उसे सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। इसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। इसके बाद वेलावन, जो कि वर्तमान में रामेश्वर क्षेत्र में है, पहुंचकर श्री राम जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवादिदेव महादेव जी की स्थापना की और उनका विधिवत पूजन किया। तब उनसे प्रसन्न होकर भगवान रुद्र बोले, रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक ये संसार, यह पृथ्वी और यह आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरता पूर्वक निवास करूंगा। श्री राम जी ने कहा, भक्तों को अभय करने वाले हैं देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले गौरीटेट आपको नमस्कार है। आप ही सर्वभाव और व्रत आदि नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। आप पशुओं के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप और जटायुग धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्रयंबक अर्थत्री नेत्रधारी कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापलक, सबके ईश्वर, भाग देवताओं के नेत्र फोड़ने वाले और अंतकसूर का वध करने वाले भी आप ही है, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भी वेद ब्रह्मा जी के द्वारा स्थित कुमार, कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले, कुमार को जन्म देने वाले, विलोहित, धूम, शिवरतन, नील शिखंड, शिवली, दिव्याशाही, उग्र और त्रिनेत्र आदि नाम से प्रसिद्ध है। सोना और धन आपका वीर्य है, आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं, संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और सत्याचार नाम से प्रसिद्ध है। प्रभु आपको नमस्कार है। आपकी ध्वज में वृषभ का चिन्ह है, आप मुदित भी है और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, तपस्वी, शांत, ब्रह्म भक्त, जय स्वरूप, विश्व के आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले और संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले और विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर दिवाली देव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री राम जी से कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं की भी आराध्या और सनातन पुरुष है, न रूप में छुपे हुए साक्षात श्री नारायण है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही अपने अवतार ग्रहण किया था, सो अब इस अवतार का सारा कार्य अपनी पूरा कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य बिना दर्शन करेंगे, वे अगर महापापी होंगे तब भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो कोई भी घोर पाप है, वह मेरे दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह करने की भी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आप चाहिए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए, पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परमधाम को पधारिए। भगवान आपको नमस्कार है। इसके बाद श्री राम जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए ऊपर ही ऊपर। जब वह पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक, इसका कुछ कारण तो अवश्य होगा, तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी की आगे अनुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्म ऋषियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है। ये देखकर भी विमान पर जाकर श्री राम जी से बोले, भगवान, यहाँ तो समस्त लोगों के पिता में ब्रह्मा जी लोकपालों, वस्तुओं, आदित्यों और मृतकानों के साथ विराजमान है, इसलिए पुस्तक विमान उन्हें लंगर आगे नहीं जा पा रहा। तब श्री राम जी सुवर्णाभ घोषित पुष्पक विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद में प्रांत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम जी के द्वारा स्तुति किए जाने के बाद विनीत भाव से खड़े हुए श्री राम जी का हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी बोले कि रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु है, देवताओं का कार्य करने के लिए ही आप इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रभु, अब आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। आप गंगा जी के दक्षिणी किनारे श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाए और वहां से परमधाम को सुधरिए। महादेव जी के बाद ब्रह्मा जी से भी आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और पत्नी सहित शत्रुघ्न से मिलकर श्री राम जी भारत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके पांचों अंग अर्थात दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री राम जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद भारत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब श्री राम जी आसन पर विराजमान हुए तब शत्रुघ्न ने बड़ी तेजी
तेजी से आग्रह निवेदन करके सी मंत्री आदि तो अंगों से युक्त अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्री राम जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरा वासी, जिन ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके दर्शन के लिए आए भगवान ने सारे सचिवों, वेद के विद्वानों, ब्राह्मणों से वार्तालाप करके 5 दिन और मथुरा में ठहरकर फिर वहां से जाने का विचार किया। उसी समय श्री राम जी ने बहुत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा कि तुमने जो कुछ भी मुझे अर्पण किया है वह सब मैंने तुम्हें वापस कर दिया। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चलते हैं और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां भगवान वामन जी को स्थापित करके फिर ब्राह्मणों और भाभी राजाओं से बोले, यह मैंने धर्म का सेतु बनाया है जो ऐश्वर्य और कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समय अनुसार इसका पालन करते रहना चाहिए, किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या वापस लौट कर आए और पुष्पक विमान से बोले कि अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं तुम अब वही रहना। इसके बाद श्री राम जी संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्ता विशेष नहीं समझा। भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग से भगवान श्री वामन की प्रकृति की वार्ता भी तुमसे कह दी। इसके बाद भीष्म जी ने जो कुछ भी पूछा उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले दिन सुनने का उम्मीद है। आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी।